डॉकर कंटेनर्स है ना कमाल की चीज। एकदम तेज, हल्के और चलाने में आसान। लेकिन एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, और वो है इनकी नेटवर्किंग। सच कहूं तो ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह लगती है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये काम करती कैसे है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। तो सुनिए, डॉकर में कुल 7, जी हाँ 7 अलग अलग तरह के नेटवर्क ड्राइवर्स होते हैं। ये नंबर सुनकर शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम एक एक करके सबको आराम से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक और सबसे कॉमन नेटवर्क से, जो है डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क। ये वो नेटवर्क है जिससे हर किसी का पाला पड़ता है जब भी वो डॉकर इंस्टॉल करते हैं, भले ही उन्हें इस बात का पता ना हो। तो होता क्या है, जैसे ही डॉकर इंस्टॉल होता है वो डॉकर 0 नाम का एक वर्चुअल इंटरफेस बना देता है। इसे आप एक वर्चुअल स्विच की तरह समझ सकते हैं। अब जो भी कंटेनर इस नेटवर्क से जुड़ेगा, ये उससे अपने आप एक आईपी एड्रेस दे देगा। इसका काम एकदम सीधा साधा है। इस नेटवर्क पर मौजूद सभी कंटेनर्स आपस में बात कर सकते हैं और होस्ट मशीन के जरिए इंटरनेट तक भी पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ ऑटोमैटिकली होता है। लेकिन यहां एक छोटा सा पेंच है। मान लीजिए आपके किसी कंटेनर में एक वेब सर्वर चल रहा है, तो बाहर की दुनिया से उसे सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसके लिए -p फ्लैग का इस्तेमाल करके पोर्ट्स को मैन्युअली रूप से पब्लिश करना पड़ता है। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि डॉकर खुद ये सलाह देता है कि डिफ़ॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करने के बजाय अपने खुद के ब्रिज नेटवर्क बनाएं। देखिए, ये बात साफ साफ कही गई है कि यूजर डिफाइंड ब्रिज बनाना ही सही तरीका है। ऐसा करने से हमें ज्यादा कंट्रोल और बेहतर मैनेजमेंट मिलता है। और इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि कंटेनर्स के अलग अलग ग्रुप्स को एक दूसरे से पूरी तरह आइसोलेट किया जा सकता है। और दूसरा, जो कि बहुत ही काम का है, वो ये कि अब कंटेनर्स एक दूसरे को सिर्फ आईपी एड्रेस से नहीं, बल्कि उनके नाम से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन नेटवर्क्स की जो कंटेनर्स को सीधे हमारे फिजिकल नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ देते हैं। मतलब कंटेनर को हमारे लोकल नेटवर्क का ही एक हिस्सा बना देते हैं। ऐसा करने के 3 अलग अलग तरीके हैं, और हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों पर नजर डालते हैं। तो ये है हमारे 3 ऑप्शन। पहला है होस्ट मोड, जो सबसे आसान है, पर इसमें होस्ट से कोई आइसोलेशन नहीं मिलता। दूसरा है मैक वीलान, जिससे हर कंटेनर एक अलग फिजिकल डिवाइस जैसा दिखता है, पर इसके लिए नेटवर्क में प्रोमिस्कुअस मोड की जरूरत पड़ती है। और तीसरा है IPVLAN L2, जो प्रोमिस्कुअस मोड वाली प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है, पर इसमें भी आईपी एड्रेस मैन्युअली ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैक वीलान का मेन आइडिया ये है कि वो हर कंटेनर को एक यूनिक मैक एड्रेस देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लैपटॉप या फोन का होता है। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, और है भी, लेकिन यहीं से इसकी सबसे बड़ी मुश्किल भी शुरू होती है। देखिए, मैक वैन के साथ कुछ असल दिक्कतें हैं। हो सकता है हमारा नेटवर्क स्विच एक ही पोर्ट पर इतने सारे मैक एड्रेस देखकर सिक्योरिटी के कारण उन्हें ब्लॉक कर दे। साथ ही प्रोमिस्कुअस मोड इनेबल करना पड़ सकता है, और हमारे लोकल नेटवर्क से ऑटोमैटिक आईपी एड्रेस भी नहीं मिलते। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसका जवाब है IPVLAN L2। ये प्रोमिस्कुअस मोड वाली झंझट से बचाता है, क्योंकि इसमें सारे कंटेनर्स होस्ट मशीन का ही मैक एड्रेस शेयर करते हैं। इससे ये ज्यादातर नेटवर्क्स पर बिना किसी परेशानी के चल जाता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और उस नेटवर्क टाइप की बात करते हैं जो असल में पावर यूजर्स और एक्सपर्ट्स के लिए बना है। ये एक बहुत ही खास टूल है जो खास नेटवर्किंग जरूरतों के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये नेटवर्किंग नर्ड्स के लिए एक लव लेटर जैसा है। मतलब ये रोजमर्रा के काम के लिए नहीं है, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसके जैसा पावरफुल कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। दूसरे मोड्स जो एक स्विच की तरह काम करते हैं, उनके उलट L3 मोड डॉकर होस्ट को ही एक वर्चुअल राउटर बना देता है। इसका मतलब है कि ये मैक एड्रेस पर नहीं, बल्कि आईपी एड्रेस और नेटवर्क रूट्स पर काम करता है, जो इसे कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर असल में ये बस 3 स्टेप्स की कहानी है। पहले एक नया नेटवर्क बनाइए, डॉकर होस्ट अपने आप उसका गेटवे बन जाएगा, और फिर अपने मेन राउटर को बस ये बताना है कि इस नए नेटवर्क तक पहुंचना कैसे है, बस। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर में 2 और स्पेशल नेटवर्क्स की बात करेंगे, और फिर ये समझेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा नेटवर्क चुनना चाहिए।
बहुत संक्षेप में, ओवरले नेटवर्क तब काम आता है जब कंटेनर्स अलग-अलग मशीनों पर चल रहे हों, जैसे कि डॉकर स्वॉर्म क्लस्टर में। और नन नेटवर्क तो जैसा नाम से ही जाहिर है, मतलब कोई नेटवर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए है। तो सबसे बड़ा सवाल कि कौन सा नेटवर्क कब इस्तेमाल करें। चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। अगर सरल और आइसोलेटेड सर्विसेज चाहिए तो यूजर डिफाइंड ब्रिज बेस्ट है। अगर परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी सबसे जरूरी है तो होस्ट मोड चुनें। अगर कंटेनर को एक वर्चुअल मशीन की तरह डायरेक्ट लैन एक्सेस देना है तो IPVLAN L2 से बेहतर कुछ नहीं। और अगर पूरा का पूरा रूटिंग कंट्रोल चाहिए तो IPVLAN L3 हाजिर है। तो अब जब डॉकर नेटवर्किंग की ये पहेली सुलझ गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगले प्रोजेक्ट में इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कौन सा नेटवर्क